2025 में कई ऐसी नई साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर मूवीज आई हैं जिनमें मर्डर है, मिस्ट्री है, माइंड गेम्स हैं और सबसे बड़ी चीज ऐसा क्लाइमैक्स जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो अगर आप भी साउथ इंडियन मूवी के फैन हो तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की ये फ्रेश लिस्ट आपके लिए है। और एक बात, लिस्ट की आखिरी 2 मूवी को जरूर से देखना, नहीं तो कुछ बहुत बढ़िया मिस करने वाले हो। और जाते जाते प्लीज चैनल का अबाउट सेक्शन जरूर चेक करना, क्योंकि वहाँ कुछ और भी आपका इंतजार कर रहा है। एक त्योहार की रात, घर के अंदर एक औरत की लाश, देखने में सुसाइड पर असल में क्या ये मर्डर है? सच और झूठ के बीच छुपा है एक ऐसा राज जो पूरे परिवार को हिला देगा। कहानी है पुलिस ऑफिसर विक्रम की, जिसे एक घर में एक औरत दिव्या की खुदकुशी की खबर मिलती है, लेकिन जैसे ही वो केस में घुसता है उसे लगता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। सस्पेक्ट बनते हैं दिव्या का पति, उसके बच्चे और यहाँ तक कि घर की नौकरानी भी। हर किसी के पास है एक मिस्ट्री। पति का गुस्सा, बच्चों की नाराजगी और नौकरानी के अजीब बिहेवियर ने केस को बना दिया है और भी पेचीदा। विक्रम को मिलता है बस एक छोटा सा क्लू, पर क्या वही उसे कातिल तक ले जाएगा? क्या कातिल घर के अंदर ही है? पर कौन है वो? या फिर कोई था जो सब कुछ प्लान करके बैठा था? अगर आपको ऐसे क्राइम थ्रिलर पसंद है जिसके हर किरदार पर शक हो, जहां एक एक सीन में छुपा हो क्लू, तो ब्लाइंड स्पॉट एक बार जरूर देखिए, जिसकी IMDb रेटिंग है 7 की और अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर। एक होटल में छोड़ी गई एक मिस्टीरियस बैग और एक महिला जिसकी जिंदगी फंसी है एक उलझन में। क्या यही एक बैग उसकी तकदीर बदल देगा? कहानी है एक लेडी गायत्री की, जो एक होटल में काम करती है और अपने बेटे की अच्छी परवरिश के लिए संघर्ष कर रही है। एक दिन उसे होटल में एक लावारिस बैग मिलता है और वहीं से शुरू होती है एक खतरनाक खेल की शुरुआत। गायत्री के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो बैग को जमा करे या फिर खुद के हालात सुधारने के लिए रिस्क ले। लेकिन क्या ये बैग किसी क्राइम से जुड़ा है? क्या इसके अंदर कोई ऐसा राज है जो उसकी जिंदगी को उथल पुथल कर देगा? क्या ये बैग एक मौका है या एक जाल? और क्या गायत्री किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है? अगर आप थ्रिलर, मिस्ट्री और खुद के फैसलों में टकराव पर बनी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो मोक्षापतम एक बार जरूर देखिए, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8 की और जल्द ही आहा OTT या अल्ट्रा प्ले पर आने वाली है। एक लड़की जो बोल नहीं सकती, लेकिन उसके दिमाग की चालें सबकी जुबान बंद कर देती हैं। जब मर्डर उसकी आंखों के सामने होता है तो शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसमें सच्चाई और झूठ के बीच की लाइन बहुत धुंधली है। कहानी है मैरी नाम की एक लड़की की, जो अनाथ है और गूंगी है। वो अपने 2 दोस्तों राजू और बाशा के साथ एक अस्पताल में काम करती है। तीनों की जिंदगी आम है, लेकिन एक रात अस्पताल के बाहर एक मर्डर हो जाता है। CCTV कैमरे में मर्डर की रिकॉर्डिंग हो जाती है और वहीं से इन तीनों की जिंदगी पलट जाती है। अब ये मर्डर सिर्फ एक हादसा नहीं रह जाता, ये बन जाता है एक बड़ा राज। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें दिखता है कि मैरी एक सीधी साधी लड़की नहीं है। उसके अंदर एक शांत आग है और वो आग बदले की है। वो मर्डर की वीडियो का इस्तेमाल सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं बल्कि कुछ और हासिल करने के लिए करती है। एक तरफ है भ्रष्ट पुलिस अफसर जो अपनी चालें चल रहा है, दूसरी तरफ है मैरी जो बिना बोले ही सबको हिला देती है। हर मोड़ पर नए किरदार आते हैं, कोई डराता है, कोई फंसाता है, लेकिन मैरी हर बार एक कदम आगे निकलती है। आखिर उस मर्डर के पीछे कौन है जिसे वो छुपा रही है? अगर आपको माइंड ब्लोइंग थ्रिलर, तेज दिमाग वाले किरदार और जबरदस्त टर्न्स पसंद हैं तो ब्लडी मैरी को अपनी लिस्ट में जरूर रखें। एक जादूगर जो अंग्रेजी बोलता है गांव में हंसी का पात्र बनता है, लेकिन जब उसे ठुकराया जाता है तो वो इंसान से खामोश खतरा बन जाता है। ये कहानी है एक अकेले जादूगर की जो अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए एक गांव में बसता है, लेकिन वहाँ के लोग उसे अपनाने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। धीरे धीरे उसकी मासूमियत समाज की बेरुखी से एक गहरी चुप्पी में बदल जाती है। उसकी खामोशी के पीछे एक दर्द छुपा है। हर दिन हर ताना उसकी सोच को बदल रहा है। वो जो कभी सबको हंसाता था अब कुछ और बन चुका है। एक ऐसा किरदार जो समाज से सवाल नहीं करता बल्कि जवाब देना सीख गया है। क्या समाज की ठोकर ने इस जादूगर को राक्षस बना दिया? क्या ये कहानी सिर्फ एक आदमी की है या हम सबकी? अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जहां इंसान के अंदर के राक्षस को बहुत बारीकी से दिखाया जाए तो जोरा काया थत्तुंगा आपके लिए है। एक शांत पर असरदार कहानी जो लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। हर चाल एक मौत की ओर इशारा करती है। हर खिलाड़ी एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं और हर मोहरा एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये है दिमाग का अखाड़ा। फिल्म की शुरुआत होती है इंस्पेक्टर अखिलन से, एक ईमानदार मगर आहत पुलिस अफसर। वो मेडिकल लीव पर है, लेकिन एक रहस्यमयी मौत उसे वापस खींच लाती है। एक आदमी ने सबके सामने खुद को चाकू से मार डाला। ना ड्रग्स, ना मानसिक बीमारी, सिर्फ एक अजीबोगरीब बयान, मुझे खेलने दो, आखिरी चाल मेरी है। जैसे जैसे अखिलन केस की तह में जाता है हर मर्डर एक पैटर्न दिखाता है। पीड़ित सब चेस खिलाड़ी है, हर मौत एक चेस चाल के हिसाब से हुई है और हर पीड़ित के पास था एक ब्लैक क्वीन का सिंबल। अब सवाल ये नहीं कि कौन मारा बल्कि ये है कौन खेल रहा है। क्या ये एक सीरियल किलर है या फिर किसी एंशिएंट ऑकल्ट सोसाइटी का खेल? क्यों हर मौत के बाद पुलिस को मिलता है वही नोट? फिल्म बढ़िया है, एक बार जरूर ट्राई करना, जिसका नाम है एस्थ्राम, जो एक स्लो बर्न थ्रिलर है जो सस्पेंस को धीरे धीरे खोलता है। जैसे चेस बोर्ड पर हर मूव सोच समझ कर रखी जाती है। शाम की एक्टिंग अंडरस्टेटेड है लेकिन असरदार और बैकग्राउंड स्कोर आपको पूरे वक्त टेंशन में रखता है।
एक साधारण कॉलेज का दिन, लेकिन जब आपका प्रोफेसर एक अजीब बोर्ड लेकर आ जाए तो पढ़ाई नहीं पड़ताल शुरू हो जाती है। कहानी एक कॉलेज और उसके 4 छात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। जब एक नया प्रोफेसर आता है तो उसके साथ ही शुरू होता है कुछ अजीब घटनाओं का सिलसिला। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। धीरे धीरे माहौल डरावना होने लगता है, कुछ चीजें समझ से परे होने लगती हैं। हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छुपा है और इस खेल में हारने की कोई गुंजाइश नहीं। क्या ये छात्र उस रहस्य से बाहर निकल पाएंगे? और आखिर इस प्रोफेसर की असली पहचान क्या है? अगर आप हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिल के शौकीन हैं तो पराकलम आपके लिए परफेक्ट है। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 की और आ चुकी है हिंदी डब्ड में। 4 कहानियाँ, हर कहानी में दर्द, बदला और एक सवाल। क्या हम हमेशा सही को चुनते हैं या हालात हमें गलत बना देते हैं? फिल्म में 4 अलग अलग कहानियाँ हैं। एक नर्स, एक गेमर लड़का और एक नाबालिग लड़की की सरोगेसी और माँ बनने की इच्छा, एक राउडी की मौत। हर कहानी में एक पात्र जो किसी न किसी तरह के अन्याय से जूझ रहा है। इन कहानियों का कॉमन पॉइंट है इंसाफ और उस इंसाफ की कीमत। हर कहानी के साथ एक सवाल और गहराता है, किस हद तक जाना सही है? जब नर्स की मुस्कान के पीछे छुपा दर्द सामने आता है, या जब मासूम चेहरे के पीछे छुपे इरादे दिखने लगते हैं, जब मौत सच्चाई से डरती है और जब माँ बनने की चाहत इंसान को मजबूर कर देती है कि वो खुद से सवाल करे, क्या ये सब सही है? अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि इंटेंस होती जाती है, तो अधर्मा कथाईगल आपके लिए है, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.7 की और अवेलेबल है आहा पर। सोचिए, अगर एक टीवी सीरियल ही आपके घर वालों को कंट्रोल करने लगे और जो आप हंसते हंसते देख रहे हो वही अचानक डर बन जाए, तो क्या आप सिर्फ दर्शक बने रहेंगे या कुछ करेंगे? कहानी है 3 दोस्तों की, श्रीनिवास, चरण और हर्षित, जो छोटे से गांव में केबल टीवी चलाते हैं। इनकी लाइफ मजेदार है, सीधी सादी और टेंशन फ्री, लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब गाँव की औरतें एक रहस्यमयी टीवी सीरियल देखने लगती हैं, जन्म जन्मला बंधम। धीरे धीरे उनके बिहेवियर में अजीब बदलाव आने लगते हैं। वो ज्यादा एक्टिव, ज्यादा कॉन्फिडेंट और कभी कभी थोड़ी डरावनी भी लगने लगती हैं। अब ये तीनों दोस्त उलझ जाते हैं उस सीरियल की सच्चाई को समझने में और शुरू होती है एक मस्ती भरी लेकिन थ्रिलिंग जर्नी। शुरुआत में तो सब हंसी मजाक लगता है, पर जैसे जैसे वो सीरियल चलना शुरू होता है, महिलाओं का बिहेवियर बदलता है और उनका कंट्रोल टीवी के जरिए किसी और के हाथ में दिखता है। क्या ये सिर्फ एक टीवी शो है या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो सबकी सोच से बाहर है? अगर आपको बवाल लेवल थ्रिल और हॉरर कॉमेडी का मजेदार कॉम्बो पसंद है, जहाँ हंसी भी हो, थोड़ा डर भी और थोड़ा सस्पेंस भी, तो शुभम आपको जरूर पसंद आएगी, जिसकी IMDb रेटिंग है लगभग 7 की। 2 दोस्त, हाई इमरजेंसी टीम के सबसे चालाक अफसर, लेकिन जब एक मर्डर केस उनकी जिंदगी में तूफान बनकर आता है तो क्या वे सिस्टम को मात दे पाएंगे या फंस जाएंगे उसी जाल में? कहानी है 2 दोस्तों की जो अब एक नई यूनिट HE हाई इमरजेंसी में शामिल हैं, एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन विंग जो हर मुसीबत की जड़ तक पहुंचती है। वो मर्डर केस सुलझाते हैं, चोरी पकड़ते हैं और सिस्टम की गंदगी साफ करते हैं। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि जिस केस को वो हल कर रहे होते हैं वो खुद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन जाता है। अगर आपको मर्डर इन्वेस्टिगेशन सीरियस मोड में नहीं बल्कि थोड़ा मजाकिया अंदाज में देखना पसंद है तो ये फिल्म को जरूर ट्राई करना, आपको डेफिनेटली मजा आएगा, जिसका नाम है माथु वदलारा 2, जो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। एक सरकारी अफसर, 2 जानकारियां और एक वीडियो जिसने सबका ध्यान खींच लिया। फिल्म की शुरुआत होती है विवेकानंद से, एक सरकारी अफसर जो 2 महिलाओं के बीच अपनी जिंदगी जी रहा है, शादीशुदा पत्नी सितारा और दूसरी साथी डायना। स्पष्ट रूप से पहली नजर में वो एक परफेक्ट आदमी लगता है, लेकिन फिर उसके कई हिंसक यौन स्वभाव सामने आते हैं। जब ये सच सामने आता है, दोनों महिलाएं मिलकर एक प्लान बनाती हैं जो सोशल मीडिया को सीधी अदालत बना देती है। सब सामान्य दिखता है, पर धीरे धीरे एक खामोश सा डर उभरने लगता है। दूसरे किरदारों की प्रतिक्रियाएं, वायरल वीडियो की लहर और वो पल जब घर की दीवारें गिरने लगती हैं। क्या वो सच में निर्दोष था या उसकी मासूम दीवारें दरक रही थीं? अगर आपको सोशल ड्रामा, पावर और कॉन्सेंट की लड़ाई देखनी है तो विवेकानंद विरलनु एक बार जरूर देखें। ये फिल्म सवाल पूछती है लेकिन जवाब जुबान खोलकर नहीं देती।